एपिसोड 90 लेकर आ गया वो एक्स्ट्रा विजन का। यंग उसे गिरने से बचाने के लिए उसे पकड़ लेता है। जैसे ही बोलते तुम मेरा एडवांटेज ले रहे हो ना। कुछ देर के बाद यंग उसे वॉशरूम में ले आता है। फिर वो अपना मुंह धोने लग जाती है। यंग अपने मन में बोलता है बहुत सारे बार में स्ट्रॉन्ग वाइन होता है, लगता है कि जैसे वही वाला पी ली है। तभी यंग ये मौके का फायदा उठा के उसे किस कर लेता है। जैसे भी अपने आप को रोकती नहीं है और उसे किस करने लग जाती है और दोबारा से वो लोग वॉशरूम में ही चालू हो जाते हैं। दूसरी तरफ स्टाफ जाओ को बोलता है ये हमारा बार का स्पेशल वाइन है, इसे बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है, इसे पीने के बाद लोग अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। जाओ बोलते हैं अब मुझे पता चला, अब पता चला कि जैसी पीने के बाद इतना ज्यादा नशे में क्यों थी। स्टाफ बोलता है ऐसा वाइन सिर्फ लड़के लोग ज्यादा पीते हैं, मुझे इसके लिए माफ करिएगा। हे जल्दी जाके हैंगओवर का चाय बनाओ और यहाँ पर ले आओ। कुछ देर के बाद जाओ चाय लेकर वॉशरूम में आने लगती है और अपने मन में बोलती है जेसी और यंग अभी भी यही वॉशरूम में ही होगा। जैसे ही वो गेट खुलने वाली होती है वहाँ पर जेसी का चिल्लाने का आवाज आ रहा होता है। ये सुन के वो वापस रूम में आ जाते हैं और अपने मन में बोलती है मुझे कभी लगा नहीं था कि वो लोग वॉशरूम में करेंगे, मुझे भी अब सही में बहुत ही अजीब लग रहा है। तभी वहाँ पर जेसी आ जाती है और बोलती है ये वाइन सही में बहुत ही बेकार था, इसलिए इसे पीने के बाद मुझे बहुत ही ज्यादा बेकार लग रहा है। जाओ बोलती है जेसी क्या तुम ठीक हो ना, ये लो ये चाय पी लो। जेसी बोलते तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैं पहले से बहुत ही बेहतर हूँ, तो मुझे ये ड्रिंक पीने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ बोलते चलो ये अच्छा हुआ, लेकिन ये यंग कहाँ पर है। जैसी बोलती वो अभी बाथरूम में है, पता नहीं वो अभी क्या कर रहा होगा वहाँ पर। तभी यंग वहाँ पर आ जाता है और अपने मन में बोलता है ये ऐसा बात करी कि वहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं था। जो भी हो आज रात को जब हम लोग करेंगे फिर मैं देखता हूँ कि तुम्हारा रिएक्शन कैसा होगा। जैसी बोलती है वो तुम आ गए चलो चलते फिर। जैसे वो वहाँ से निकल रहा होता है एक लड़की वहाँ पर आके यंग से टकरा जाती है। मैनेजर गुस्से से बोलता है क्या तुम्हें चलना नहीं आता है क्या, जल्दी से मिस्टर यंग से माफी मांगो। यंग अपने मन में बोलता है ये लड़की जाना पहचाना क्यों लग रही है। वो लड़की बोलती है कस्टमर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। यंग बोलता है रहने दो इसे, इतना ब्लेम मत करो। मैनेजर बोलता है अब जल्दी से मिस्टर यंग को शुक्रिया अदा करो। तभी एक आदमी वहाँ पर आते हुए बोलता है ओ यहाँ पर हो तुम। हे लड़की क्या तुम डायरेक्टर वैंग को कम समझ रही हो क्या। मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ कि बहुत सारे एक्ट्रेस डायरेक्टर वैंग के साथ सोना चाहते हैं, फिर भी उन्हें मौका नहीं मिल रहा है। ये तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया मौका है, अगर तुम डायरेक्टर वैंग को सेटिस्फाई कर दोगी तो तुम एक बड़ी स्टार बन जाओगी। वो लड़की गुस्से से बोलती है बाहर में जाओ, मैं ये सब करने वाली नहीं हूँ। वो आदमी गुस्से से बोलता है हे तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम सही में बहुत ही ज्यादा भाव खा रही हो, मैं पहले ही तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। उसके पास बहुत ही ज्यादा तरीका है जिससे वो तुम्हारा पूरा लाइफ बर्बाद कर सकता है। यंग बोलता है ये कौन है। स्टाफ बोलता है ये यहाँ का रेगुलर है, आज ये ज्यादा पिले इसलिए ये सब कर रहा है। यंग वो आदमी को बोलता है निकल जाओ यहाँ से। वो आदमी बोलता है तुम कौन हो ये बोलने वाले। मैनेजर उसे रोकते हुए बोलता है ये बाऊ का दोस्त है, अच्छा होगा कि तुम इसे अपना दुश्मन मत बनाओ, नहीं तो तुम सॉन्गजियंग से गायब हो जाओगे। वो आदमी बोलता है बाऊ अब ये कौन है, यहाँ तक कि मेरा नाम भी बाऊ किंगटियान है। मैनेजर अपने मन में बोलता है ये मोटा को जल्दी मरना है, क्या इसे पता नहीं सॉन्गजियंग में कौन बॉस है। तभी वैन वहाँ पर आते हुए बोलता है हे डैन अपना बॉस को बोलना कि मैं ये वेटर को ले रहा हूँ। डैन बोलता है डायरेक्टर वैंग आप पिए हुए हो, अच्छा होगा कि आप यहीं पर शांत हो जाओ। वैंग बोलता है डैन तुम बोलना क्या चाहते हो, क्या तुम मुझे कम समझ रहे हो क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा, या फिर तुम्हें डर लग रहा है कि तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। हे लड़की तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें कल के मूवी में अरेंज करवा दूंगा। मेरे लिए ये बहुत ही आसान काम है तुम्हें एक सपोर्टिंग रोल में डालने का। जाओ गुस्से से बोलती इसे जाना नहीं है तो तुम इसे परेशान क्यों कर रहे हो। वैंग बोलता है अपने काम से काम रखो, अगर मैं उसे उठा के भी ले गया फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगी। यंग बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, लेकिन सॉन्गजियंग में लेकिन मेरे सामने कोई किसी को फोर्स नहीं कर पाएगा। डैन इन दोनों को निकाल के बाहर फेंको। फिर वो लोग उसे बाहर निकाल देते हैं। डैन बोलता है मिस्टर यंग तुम्हारे लिए खड़े थे, अगर बॉस को इसके बारे में कुछ भी पता चलेगा तो तुम्हें कुछ बोलेगा नहीं, अब जल्दी से मिस्टर यंग को शुक्रिया अदा करो। वो लड़की बोलती है शुक्रिया मिस्टर यंग। फिर वो शॉक्ड होकर बोलती है रुको क्या तुम्हारा नाम यंग है ना। यंग बोलता है क्या तुम मुझे जानती हो क्या। वो लड़की बोलती है ये मैं हूँ जाओलू। यंग बोलता है जाओलू। जाओली बोलती है क्या तुम्हें याद है तुमने मेरे ऊपर खाना गिराया था स्कूल के कैफेटेरिया में। यंग अपने मन में बोलता है हाँ मुझे याद आया, लेकिन ये क्या वही लड़की थी क्या। जाओली बोलती मिस्टर यंग जब आप मेरे बारे में खराब बात बोले थे मैं उसी वक्त से डिसाइड कर ली थी कि मैं अपने आप को पूरी तरह बदल दूंगी, इसलिए मैं ली के साथ ब्रेकअप कर ली थी, लेकिन चिंता मत करो वो मेरा कोई भी एडवांटेज नहीं लिया है। यंग अपने मन में बोलता है चिंता मत करो, लेकिन मैं क्यों करूंगा, इससे मुझे क्या लेना देना है। फिर वो बोलता है चलो अच्छा है कि तुम चेंज हो गई हो, लेकिन तुम तो अभी एक स्टूडेंट हो ना, बाहर में काम करना तो बहुत ही मुश्किल होता होगा, अच्छा होगा कि तुम कोई और नौकरी देख लो। जाओली बोलती है अगर मैं काम छोड़ दूंगी तो मैं कैसे जीऊंगी, मुझे अपना स्कूल का फीस और अपने ग्रैंड मदर को सपोर्ट भी करना है, उसके अलावा मेरे पास कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है जिससे मैं पैसा मांग पाऊँ, कैसा रहेगा कि तुम मुझे सपोर्ट करो, मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस बन जाऊंगी। यंग ये सुन के सॉफ्ट हो जाता है और अपने मन में बोलता है मिस्ट्रेस मेरे पास पहले से ही बहुत सारे हैं। जाओली बोलती है क्या हो गया यंग, मैं बहुत ही ज्यादा सिंपल हूँ और मैं तुम्हारा हर बात मानूंगी।
उसके अलावा मैं अभी वर्जिन हूँ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम जिंगयांग से पूछ सकते हो। यंग बोलता है, हे मजाक करना बंद करो, अगर तुम्हारे पास काम नहीं है तो तुम हाउस से बात कर सकती हो। मैं उसे बोल के हेडक्वार्टर में तुम्हारे लिए एक बढ़िया काम का इंतजाम करवा दूंगा। डैन शॉक्ड होकर अपने मन में बोलता है, मिस्टर यंग हाउ को ऑर्डर करेंगे। जैसे ही अपने मन में बोलती है, यंग का सही में कोई और आइडेंटिटी है। जाओली अपने मन में बोलती है, यंग का सही में बहुत ही ज्यादा पहुंच हो गया और यही मुझे दूसरे लोगों से बचा सकता है। मिसेस गी बोली थी, यंग को मेरा ड्रेसिंग सेंस बहुत ही बेकार लगता है और जैसा मैं व्यवहार करती हूँ इसलिए मैं अपने आप को पूरी तरह बदल दी थी। एकदम नींद की तरह इनोसेंट लड़की। मैं किसी भी तरह यंग को अपने प्यार में फंसा लूंगी। फिर यंग फोन करके बोलता है, हे हाउ, मेरा एक दोस्त कंपनी में आने वाला है, तुम उसके लिए एक अच्छे से काम का इंतजाम करो। ठीक है, मैं उसे बता दूंगा कि कल वो आ जाएगी तुम्हारे पास और उसका नाम जाओली है। ये सुन के जाओली अपने मन में बोलती है, परफेक्ट, अगर ऐसा बात है तो इससे दोबारा मिलना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, जैसे डिनर के लिए इन्वाइट करना जब मेरा पहला सैलरी मिलेगा। यंग बोलता है, ठीक है, कल उसके पास चला जाना और बोलना कि मैं बोला हूँ। यंग उसे किस करते हुए बोलती है, शुक्रिया मिस्टर यंग, तुम सही में बहुत ही अच्छे हो। फिर वो ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही बोलती, मुझे कभी लगा नहीं था कि तुम इतने ज़्यादा पॉपुलर हो, यहाँ तक कि जो लड़की तुमसे टकराई थी वो भी तुम्हारा मिस्ट्रेस बनना चाहती है। यंग बोलते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये सब होगा, मैं तो सिर्फ उससे एक ही बार मिला था जब मैं उसके सर में खाना गिराया था। जो भी हो, चलो चलते होटल में। कुछ देर के बाद वो लोग होटल पहुँच जाते हैं। एक आदमी बोलता है, मिस्टर यंग, मैं रूम का इंतजाम करवा दिया हूँ। यंग बोलता है, ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। वो बोलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग वैसे भी आपके लिए काम करते हैं और आप मुझे ये काम दिए हो तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा बात है। फिर वो जेसी को देखकर शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है, जेसी। फिर वो लोग रूम की ओर जाने लगता है। जेसी बोलती है, ये तुम्हारे लिए क्यों काम कर रहा है? यंग बोलता है, क्योंकि ये होटल मेरा है और रहा बात उसका, अगर वो गलती से प्रमोट नहीं होता तो वो यहाँ पर काम नहीं कर पाता। जेसी बोलती है, हे तुम बोलना क्या चाहते हो? यंग बोलता है, नहीं ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि तुम पूछ रही थी इसलिए मैं बताया। वो तुमसे प्यार करता था, उसे पहले ही पता चल गया था कि उसका लेवल क्या है। जेसी बोलती है, बाओ और हाउ के बारे में बताओ। यंग बोलता है, इसके बारे में बाद में बात करना, मैं यहाँ पर बहुत समय से आया नहीं हूँ, चलो साथ में देखते हैं। फिर वो होटल को देखते हुए बोलता है, यहाँ का सीनरी सही में बहुत ही बढ़िया है। जाओ खुश होकर नीचे की ओर देखते हुए बोलती है, ये सॉन्गजंग का सबसे बड़ा बिल्डिंग है, यहाँ पर खड़े होने के बाद लोगों का माइंड पूरी तरह फ्रेश हो जाता होगा। जेसी बोलती है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, लेकिन सभी लोगों का मूड बहुत ही अलग होता है, चाहे वो लोग एक ही जगह में क्यों ना हो। एग्जाम्पल के तौर पर एक नॉर्मल लड़का यहाँ से देखेगा तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होगा, लेकिन यहाँ पर एक किंग होता तो वो ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करता। यंग बोलता है, अगर सिटी का किंग भी बन जाओ, यहाँ पर खड़े होकर और भी ऊपर का टच करना बहुत ही मुश्किल है। जैसे तुम्हारा पापा अंकल सियोन, वो डोंगाई में सबसे टॉप में है और उनके बहुत सारे दुश्मन भी होंगे ना। जैसे बोलते हैं, अगर मेरा पापा वो ताकत को अपना नहीं बनाते तो हमारे फैमिली के पास कोई और चारा नहीं होता वहाँ से भागने का। यंग बोलता है, हाँ बिल्कुल, जब तुम्हारे पास मौका हो ताकतवर बनने का तो वो मौका को गंवाना नहीं चाहिए। जो भी हो, चाहे मैं बाओ और हाउ को सपोर्ट कर रहा हूँ, ये सब हमारे प्रोटेक्ट के लिए कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा अल्टीमेट गोल नहीं है। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ पावर को क्लियर करके लिगेसी के पीछे चलूँ।